राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर, मैंने भी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पूरा सुना बैठ के, बड़ी चर्चा बैठ के सुन रहा हूं सदन में। सबसे पहले तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कहा, उनके विचारों को संबद्ध करते हुए और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में बड़ी चर्चा हुई और सुना भी। जब एक देश एक टैक्स की बात हो रही है, एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? इस पे भी आज जरूरत है। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीबों से शिक्षा दूर होती जा रही है। एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा आज जरूरत है उत्तर प्रदेश में और देश में। दूसरी बात, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर स्मार्टफोन व टैबलेट बंटे। उनके विचार थे, फ्री देना है तो शिक्षा फ्री दो, फ्री देना है तो इलाज फ्री दो। हम चाहेंगे कि इस पे सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। अगर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को की जयंती पर ये टैबलेट और स्मार्टफोन बांट रहे हैं तो इसको भी अमल में आना चाहिए। रही बात जातिवार जनगणना, आज उत्तर प्रदेश में जातियों की गिनती नहीं है। 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी, उसके बाद एक भी हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होती है, लेकिन 1931 के बाद दोबारा जातिवार जनगणना नहीं हुई। आज जरूरत है जातिवार जनगणना कराने की। बड़ी चर्चा विपक्ष के लोग बोलते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग गुस्सा जा रहे हैं। शौचालय, मैं भी गांव से आता हूं, निश्चित है 2 करोड़ 61 लाख शौचालय कागज पे बना है, लेकिन गांव में चलिए तो जो शौचालय बने हैं या तो दरवाजा नहीं है, या तो छत नहीं है, या तो उसमें कुत्ते बैठते हैं या बकरी बांधते हैं, या तो उपली रखते हैं या तो भूसा रखते हैं, उपयोग में नहीं है। 90% शौचालय उपयोग में नहीं है। सरकार जरा जाकर के उसको देखवा ले, समझ में आ जाएगा कि गांव में जो शौचालय का ढिढोरा पीट रहे हैं उसको देख लें। 90% शौचालय उपयोग में नहीं है। और मैं आपका ध्यान सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, मान्यवर, अभी हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब बड़ी पिछड़ा चर्चा कर रहे थे, मैं भी सुन रहा था। पिछड़े वर्गों के साथ धोखा 1953 में काका कालेलकर आयोग बना, 55 में रिपोर्ट आई, 28 साल तक रद्दी की टोकरी में रही। फिर 1977 में जनता पार्टी की सरकार आती है, 79 में काका कालेलकर आयोग को रद्दी की टोकरी में पुराना कहकर के छोड़ दिया जाता है। 1979 में मंडल आयोग का गठन होता है। 1980 में रिपोर्ट आ जाती है, 10 साल वो भी रद्दी की टोकरी में पड़ा रहता है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी बनते हैं, माननीय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी बनते हैं, और उन्होंने उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट के 27 अगस्त 2020 के हाई कोर्ट के आदेश पर उन्होंने 27% आरक्षण पिछड़ों का बंटवारा करने का सभी राज्यों को एक आदेश दिया। उस कड़ी में माननीय संसदीय कार्य मंत्री रहे हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति का गठन हुआ। कोर्ट का आदेश है, अभी अभी कोर्ट का एक आदेश हुआ है, हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया हुआ है
13/3/2022 को हाई कोर्ट आस्क्ड यूपी गवर्नमेंट टू डिस्कस डिस्प्यूट ऑन इंक्लूजन ऑफ भर/राजभर कम्युनिटी इन SC/ST लिस्ट। हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का आदेश 11/3/2022 को 2 माह के अंदर शामिल करने का आदेश दिया है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं है। ठीक उसी तरह जो अभी आदेश हुआ है 2 महीने मार्च के महीने में हाईकोर्ट का आदेश है कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर शामिल करके मुझे बताया जाए। ठीक उसी तरह यह हुआ जिस तरह हाईकोर्ट के आदेश पर 27% आरक्षण का विभाजन की बात आई थी। संसदीय कार्य मंत्री हुकुम सिंह जी सामाजिक न्याय समिति उनके नेतृत्व में बनी 8 अक्टूबर 2001 को रिपोर्ट आ गई। 17 साल लगातार 17 साल वो अभी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रही और 17 साल के बाद जब मैं पिछली सरकार में उस गोल में था तो माननीय पूर्व न्यायाधीश माननीय राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में 2 मई 1918 को एक कमेटी बनी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए। 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट आ जाती है और 4 साल इसी सदन में नेता सदन ने भी कहा था, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था और अधिष्ठाता महोदय जो पूर्व के अध्यक्ष महोदय थे उन्होंने भी कहा था कि सरकार इसको करेगी, लेकिन आज तक वो रद्दी की टोकरी में पड़ा है। बड़ी लड़ाई बड़ी चर्चा पिछड़ों की लोग करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती बड़ी चर्चा कर रहे थे हमारे उप मुख्यमंत्री जी। 69,000 शिक्षक भर्ती में ये मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है कि 27% आरक्षण पिछड़ों का, 22.5% आरक्षण दलितों का लूटा गया, उनका आरक्षण लूटा गया। ये हमारे डिप्टी सीएम महोदय को नहीं दिखाई देगा, इस नाते नहीं दिखाई देगा। जिस दिन उस पर सवाल उठा देंगे उसी दिन उनका बोरिया बिस्तर भी उठ जाएगा भारतीय जनता पार्टी से। पिछड़ों के नाम पे वोट देना लेना अलग बात है, लेकिन उनके अधिकार की जब चर्चा करने की बात आती है तो कोई बोलता नहीं है। मैं आज सदन में 5 साल से कह रहा हूं, एक 6वां साल शुरू हो गया, लेकिन इस पे संज्ञान में लोग बात नहीं ले पा रहे हैं और बात बड़ी चर्चा होती है। दिव्यांगजन का पेंशन बढ़ा, अरे जेकरे पहले आंख हो, नाक हो, हाथ हो, गोड़ हो, नकुला हो, ओके 1000 दे रहे हो तो अच्छी बात है। जेकरे पहले ना हाथ बा, ना मुंह बा, ना नकुला बा, ना गोड़ बा, वो के 1000। अरे कम से कम इसको 2000 तक करो दिव्यांगों को। ये कौन सा बराबरी का बात करते हैं। और रही साथी कानून व्यवस्था का, कहा जाए किसी शायर ने लिखा है, खाता न बही जवन भाजपा कहे वह सही। कानून व्यवस्था ठीक करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन, और मैंने सुना और सुनूंगा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सुनूंगा, डिप्टी सीएम साहब को सुना और हमारे तमाम साथियों की भी बात को सुना। आज कोई भी व्यक्ति सदन में पुलिस के कल्याण के लिए कोई बात नहीं। आज किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी थाने में साइकिल नहीं है, लेकिन 300 रुपया साइकिल अलाउंस दी जाती है, जबकि मोटरसाइकिल है और मोटरसाइकिल एक दिन में कम से कम 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया तो कम से कम 3000 रुपया बनता है महीने का। 3000 रुपया दिया जाए, पुलिस को वर्दी भत्ता दिया जाए, पुलिस को जो पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया जाए, जो वर्दी भत्ता देते हैं उसमें भी 1000 रुपए की बढ़ोतरी हो। पूरा करिए जनपद माननीय सदस्य, पूरा करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर आप कह रहे हैं तो नहीं बोलूंगा।
नहीं, जो व्यवस्था जो है, नहीं व्यवस्था मैं आपको बता दे रहा हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं अगर सम्मानित सबको हमारे साथी जोड़ेंगे सम्मानित सदन को मैं के पीछे बैठे हैं। सम्मानित सदन को मैं नहीं ये माननीय अधिष्ठाता सूचित महोदय, करना चाह रहा हूं कि सभी दलों के नेताओं के लिए 10-10 मिनट निर्धारित है। आपसे अनुरोध है अरे अभी कृपया तो 8 मिनट हुआ, घड़िया हम देख ही रहे हैं। ये नहीं इधर का इधर घड़िया का बना रही है तो रुक रुक के चल रही, आप 1-2 कभी मिनट, तेज चल जा रही है, कभी बंद हो जा रही है। आप नेता हैं, 1-2 मिनट में पूरा ठीक करिए। है सर। आज पुलिस विभाग को उनको गृह जनपद के बगल जो मंडल है, मंडल में नियुक्ति करके उनको भी परिवार में आने जाने की व्यवस्था अगर बनाई जाती तो बेहतर होता। लेकिन आज कानून व्यवस्था को बड़ा ढिढोरा पिटाता है। भारत सरकार थानों पर पिछड़े दलित वंचित जाति पूछ करके गाली दिया जा रहा है। सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है, थाने पर गाली दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, FIR नहीं हो रहा है। फर्जी केसों में फंसा करके गरीब कमजोर पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म जाति बड़े पैमाने पर। लेकिन सदन में बैठे हुए हमारे बड़के भैया लोग जो खास तौर से पिछड़े समाज के लोग हैं नहीं मानते हैं। और आज आरक्षण के नाम पर बड़ी चर्चा होती है कि 17 जाति को आरक्षण मिल जाएगा। 5 साल तो हम रहे सदन में, फिर 5 साल बीतेगा, लेकिन ये पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण देने के बजाय उनका हिस्सा लूटने का काम किया जा रहा है, उनका अधिकार लूटने का काम किया जा रहा है। माननीय सदस्य अपनी बात पूरी करें। अब आप कह रहे हैं तो हम बहुत नहीं बोलते हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपसे अनुरोध है, महोदय, व्यवस्था के हिसाब से आप लोग हम चलेंगे आपकी सर। व्यवस्था का पालन करते हैं, लेकिन व्यवस्था इधर मत करिएगा, उधरों करिए। जी जरूर, उधरों रहे सही सही। हाँ ऐसे करें, तो मान्यवर करें पूरा जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण पढ़वाया गया पूरा झूठ का पुलिंदा रहा है, उसमें कोई दम नहीं है। वो तो जो भी सरकार बना के देती है उसी को पढ़ा जाता है। जो सच्चाई है, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, उनका हिस्सा लूटा जा रहा है। 17 जातियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उनको आरक्षण देने के लिए सरकार भाग रही है, आरक्षण देने के नाम पे कतरा रही है। इसी बात को कहते हुए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। RLD से माननीय सदस्य प्रसन्न कुमार।